लेकिन अगर सवाल पूछा जाएगा पकड़ तरे हाथ करे करे झांक, हाथ से छूटल माछ और बांधे गड़ल कांच, एकर माने की लगे दूसरे राज्यों के स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के लिए मंगरी और बुधनी ढेकिया कुटे ले गेल हले, ढेकिया कुटते कुटते कानी मोनी उंगरिया कुटाए ले। ये दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को समझ में नहीं आएगा। उनसे ये पूछा जाए कि घैला और पैला में अंतर क्या होता है, दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को ये समझ में नहीं आएगा। आप अगर उनको सिलेबस देंगे तो सिलेबस को कोई भी याद कर सकता है, उन्हें सिलेबस देते हैं। मैं भारत के संविधान का सम्मान करता हूं, लेकिन इसमें कहीं नहीं लिखा है कि हम भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार को चाहिए कि जिला नहीं, अगर संभव हो तो प्रखंड में जाकर भाषा का चयन किया जाए और भाषा के आधार पर परीक्षा लिया जाए। भारत का संविधान कहीं आड़े नहीं आएगा, क्योंकि भारत का संविधान भाषा की बात नहीं करता है। भारत का संविधान धर्म, जाति, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान और निवास स्थान की बात करता है। इसलिए अध्यक्ष, जेएसएससी के द्वारा 2023 में ड्राइंग प्रशिक्षण पदाधिकारी के पोस्ट पर नियुक्ति ली गई, जिसमें 43 अनरिजर्व सीटों में 22 गैर झारखंड के थे। 2023 में पुनः जेएसएससी के द्वारा फीटर की बहाली ली गई, जिसमें 91 अनरिजर्व सीटों में 24 गैर झारखंड के थे। 2023 में पुनः जेएसएससी के द्वारा वायरमैन की बहाली ली गई, जिसमें 5 अनरिजर्व सीटों में 4 गैर झारखंड के हुए। 2023 में जेएसएससी के द्वारा पुनः वेल्डर पोस्ट की बहाली ली गई और इस बार 46 अनरिजर्व सीटों में 16 गैर झारखंडों की नियुक्ति ली गई। 2023 में पुनः इलेक्ट्रीशियन के पद पर जेएसएससी के द्वारा बहाली लिया गया और इस बार 93 अनरिजर्व सीटों में 29 सीटें गैर झारखंडियों को गई। अध्यक्ष महोदय, जो कि चिंता का विषय है। अध्यक्ष महोदय, अब इसमें बात आता है भारत के संविधान का, भारत के कानूनों का। चूंकि भारत का संविधान जो कि कहता है 16(2) हम धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, वंश, जन्म स्थान या निवास स्थान के आधार पर सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं कर सकते हैं। मैं भारत के संविधान का सम्मान करता हूं, लेकिन इसमें कहीं नहीं लिखा है कि हम भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार को चाहिए कि जिला नहीं, अगर संभव हो तो प्रखंड में जाकर भाषा का चयन किया जाए और भाषा के आधार पर परीक्षा लिया जाए। भारत का संविधान कहीं आड़े नहीं आएगा, क्योंकि भारत का संविधान भाषा की बात नहीं करता है। भारत का संविधान धर्म, जाति, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान और निवास स्थान की बात करता है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को यह सुझाव देना चाहूंगा, अगर आपसे जिला स्तरीय नहीं हो पाता है तो आप प्रखंड में जाइए और वहां कौन सी भाषा बोली जाती है उस भाषा के आधार पर परीक्षा लीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। अगर परीक्षा में यह पूछा जाएगा कि आंख का तारा का मतलब क्या होता है, तो इस सवाल को उत्तर बंगाल के स्टूडेंट भी देंगे, बिहार के स्टूडेंट भी देंगे, गुजरात और राजस्थान के भी स्टूडेंट देंगे। लेकिन अगर सवाल पूछा जाएगा पकड़ तरे हाथ करे करे झांक, हाथ से छूटल माछ और बांधे गड़ल कांच, एकर माने की लगे दूसरे राज्यों के स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात, सिलेबस सेट करना जेपीएससी जेएसएससी का अधिकार क्षेत्र में आता है और जेपीएससी जेएसएससी को मंतव्य देना सरकार के अधिकार के क्षेत्र में आता है। तो आप उनको ये मंतव्य दीजिए कि ज्यादा से ज्यादा जो परीक्षा ली जाए वो हमारी भाषाओं में ली जाए। उदाहरण के लिए मंगरी और बुधनी ढेकिया कुटे ले गेल हले, ढेकिया कुटते कुटते कानी मोनी उंगरिया कुटाए ले। ये दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को समझ में नहीं आएगा। उनसे ये पूछा जाए कि घैला और पैला में अंतर क्या होता है, दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को यह समझ में नहीं आएगा। आप अगर उनको सिलेबस देंगे तो सिलेबस को कोई भी याद कर सकता है, उन्हें सिलेबस नहीं, जो हम लोग गांव में होता है, जो हमारी संस्कृति में होता है, जो हमारी परंपराओं में होता है, उनके आधार पर परीक्षाएं ली जाएं। और नहीं तो ये मैया सम्मान योजना की राशि मैं सराहना करता हूं सरकार की, लेकिन कब तक बांध के रखेगी हमारे नौजवानों को और हमारी उन माओं को जिनको आप 2,500 रुपए दे रहे हैं, लेकिन उन्हीं की बेटों और बेटी की नौकरियां जो 50,000, 70,000, 90,000 आप दूसरे राज्यों को बेचने का काम कर रहे हैं। ये कब तक बांध के रख पाएगी अध्यक्ष महोदय? इसलिए मैं सरकार को सीधा सुझाव देना चाहूंगा और विशेषकर चूंकि मेरी आयु कम है, मैं पहली बार सदन में आया हूं और मैं चाहूंगा कि विभागीय मंत्री के साथ साथ मैं संसदीय कार्य मंत्री का बहुत आदर करता हूं, मेरे इस बात को थोड़ा ध्यान से सुने मंत्री महोदय। क्या यह संभव है 60-40? आप उसे 60-40 के स्थान पर 60-20-20 कर दें। 60 यानी जो हमारा ओबीसी, एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस का रिजर्व कोटा है और 20 जनरल 1, जनरल 2,
क्या ये अभी मत कुछ कहिएगा, चूंकि मेरा लय मत खराब कीजिएगा। बीच में मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या यह संभव है? जनरल 1, जनरल 2, जनरल 1 में केवल झारखंड के जनरल होंगे और जनरल 2 में झारखंड के अलावा पूरे भारत वर्ष के जनरल सामान्य अभ्यर्थियों को मौका क्या दिया जा सकता है? क्या ये संभावनाएं हो सकती हैं? मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री के संज्ञान में ये देना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, इसलिए आज इस राज्य को अगर आवश्यकता है तो नियोजन नीति की आवश्यकता है। आज नियोजन नीति नहीं रहने के कारण हमारे राज्य के युवा पलायन कर रहे हैं, हमारे राज्य के युवा बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं और कई अवसरों पर तो आत्महत्या तक का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आज इस राज्य को आवश्यकता है, नियोजन विभाग के बजट पर बहस हो रही है, इस राज्य को नियोजन नीति की आवश्यकता है। मैं आपसे ये आग्रह करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय।